अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। 11 अगस्त अक़लियती बरादरी का आलमी दिन। कायदे आज़म ने 11 अगस्त की अपनी तकरीर में भी पाकिस्तानियत पर जोर दिया था और हमने देखा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त भी अक़लियती बरादरी का एक ख़ास रोल था, एक किरदार था जो उन्होंने अदा किया। वैसे भी हज़ारा तकरीरों में कायदे आज़म ये बात वाज़ेह कर चुके थे कि पाकिस्तान जो है वो एक गुलदस्ते की मानंद है जहाँ पर तमाम तर मज़ाहिब के लोग, किसी भी नज़रिए, किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद हैसियत से जो है वो रह सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3.7% की आबादी है जो कि मजहबी तौर पर अक़लियती बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है। वो लोग जो कि पाकिस्तान में आबाद हैं, जहाँ पर आपके सिख भी हैं, जहाँ पर हिंदू भी हैं, क्रिश्चन हैं, पारसी हैं। और कराची शहर की अगर बात करें तो कराची शहर में भी आपको बहुत सारे गुरुद्वारे भी नज़र आएंगे, चर्चेस भी नज़र आएंगे और आपको यहाँ पर जो है वो हिंदुओं के लिए जो उनके टेम्पल्स होते हैं वो भी नज़र आएंगे। और हमने देखा है कि जब भी कोई भी त्यौहार होता है अक़लियती बरादरी का बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और वहाँ पर मुसलमान भी जो है वो अपने दोस्त अहबाब जो कि उनके किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ मिलजुल कर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तमाम तर त्यौहार उनके साथ मना रहे होते हैं। हमने देखा है कि अक़लियती बरादरी के कुछ ऐसे हुकूक हैं, कुछ कवानीन हैं जो कि होने चाहिए, लेकिन ये एक पेचीदा मसला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस तरीके से उनको नहीं दे पाते जिस तरीके से उनको देनी चाहिए, लेकिन इस मसले पर भी गौर करनी चाहिए और ये हुकूमती सतह पर इस मसले का हल भी निकलना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कराची जो कि इतनी बड़ी आबादी का शहर है, वहाँ पर आपको तमाम तर लोग नज़र आएंगे, अपने इर्द गिर्द ही नज़र आएंगे और उनके जो है वो कुछ गिले शिकवे भी हैं जो वो अपनी रियासत से करते हैं और उनके बहुत सारी एक अच्छी बातें भी हैं। उनका एक पूरे का पूरा तजुर्बा है जो पाकिस्तान में गुजरा है, कहाँ कहाँ पर उनको मुश्किलात हुई, कहाँ कहाँ पर उनको परेशानियाँ हुई। तो आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पर अक़लियती बरादरी के नाम है, जहाँ पर हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे पाकिस्तान का हाल। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। मुझे बताएं कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ पे? मेरा बचपन ही है, पैदाइश भी यहीं की है? पाकिस्तान भी यहीं की है और यानी शादी भी हुई तो यहीं आए। अच्छा, देखें जिस तरीके से हम देखते हैं पूरी दुनिया में कि जो अक़लियती बरादरी होती है उनको, उनके साथ जो जुल्म और सितम किया जाता है, मुझे बताएं पाकिस्तान में आपका जो एक पूरा तजुर्बा रहा है कैसा रहा है? हमारे साथ तो कोई जुल्म वो नहीं हुआ है, बहुत अच्छा ही गुजरा है हमारा वक्त। आज़ादी से ही रहे आप लोग? आज़ादी से रहे, आज़ादी से ही रहे। तो ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। हमारा जन्म भी यहीं का है और हम यहीं के ही रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 11 अगस्त जो कि अक़लियती बरादरी का आलमी दिन है। उसी हवाले से हमने सोचा कि जो पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी मौजूद है उनके साथ ज़रा दिन गुजारा जाए, उनसे बात की जाए, उनसे जाना जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं और ये जो 11 अगस्त मनाया जाता है ये किन किन बुनियादों पर मनाया जाता है। करते क्या हैं आप? मेरी जॉब है कोऑपरेटिव मार्केट पर, मेरी अपनी दुकान है। वाह वाह, अच्छा, ठीक है। तो कोई मसला हुआ आपको जॉब अपनी दुकान खरीदते हुए? नहीं मैडम, बड़ा शुक्र है, बड़ी इज्जत है, विक्की नाम है मेरा, क्रिश्चियन हूँ मैं भी। तो हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि हम लोग मिल बांट के बहुत अच्छा रहते हैं। कोई ऐसा कौम परस्ती नहीं जैसे इंडिया में होता है कि मुस्लिम हिंदुओं को मार दे, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है तो सपोर्ट ही मिलती है यहाँ पर। अच्छा, जैसे हम ये भी हमने देखा कि हमेशा अगर खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि आप किसी घर में भी अगर आप रह रहे हो तो लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो भी जाता है तो हुकूमत की कोशिश होती है कि उस केस को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जा सके। हम लोग अपनी भी बरादरी के लोग बैठ के ना, हम लोग के जो बड़े होते हैं ना, हम लोग सब बैठ के यहाँ मसला सोल्व करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ज्यादातर जो आपके दोस्त हैं वो कौन है? हिंदू हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? मैंने मुस्लिम है, ठीक है। तो कभी उन्होंने आपको कुछ कहा, तंग वंग कोई ऐसा कमेंट पास किया, दिल आजारी हुई हो? ऐसा कोई कहानी नहीं है, बल्कि ईद होती है, क्रिसमस होता है, मेरे पास आते हैं, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, एंजॉय करते हैं सारे। ठीक है जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हिंदू कॉलोनी है जहाँ पर आपको हिंदू भी नजर आएंगे, जहाँ पर आपको क्रिश्चियन भी नजर आएंगे और जहाँ पर आपको सिख भी नजर आएंगे। तो हमने सोचा है कि सबसे बात कर रहे हैं तो सबसे ज़रा बात करके देख लेते हैं। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान में? 71 की बॉर्न है।
71 की पैदाइश यहीं की है, पाकिस्तान की है। तो मुझे बताएं, जो इतना लंबा अरसा माशाल्लाह गुजरा, किस तरीके से गुजरा? पाकिस्तान में कभी कोई मसला, कोई परेशानी हुई? अपने घर में क्या परेशानी है, थोड़ी बहुत दुख तो हर जगह चलते, तो किसी की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कहा जाता है ना कि खुदा न ख्वास्ता कभी कि क्योंकि पाकिस्तान है, या जब हम इंडिया में भी देख रहे होते हैं कि मुस्लिम बरादरी जो वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ कभी जुल्म और सितम वाले वाक़यात हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये आज़ादी है, मज़हब की आज़ादी, रहन सहन की आज़ादी, अक़लियतों को ये आज़ादी है। तकरीबन हर किस्म की आज़ादी है। मैं आपके सामने सबूत बैठा हूँ अपने पूरे ककार के साथ, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। त्यौहार, ईद, हमारे जो मजहबी त्यौहार है, जितने ही मज़ाहिब अंदर है, सब आज़ादी से मनाते हैं। कौन कौन से ऐसे त्यौहार होते हैं सिखों के जो हमें नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता। वैसे तो जो हम मनाते हैं ना, सारे प्रोग्राम अपने गुरुद्वारे में ही होते हैं। गुरुद्वारे में जितने भी हमारे गुरु साहिबान हुए, उनके जय पैदाइश जब दुनिया से गए और जब वो गुरु की पौधे में आए, वो सब गुरुद्वारे में होते हैं। ज़्यादातर आमतौर पर जो फेमस है वो गुरु नानक साहब का जन्मदिन है, बैसाखी है। मुझे बताइएगा कि ये हिंदू कॉलोनी है? जी जी जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अक़लियती बरादरी भी रहती है। कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जा सके। आप चूँकि यहाँ पर आते हैं, रोज़ काम करते हैं, मुझे बताएं क्या इनके रिमार्क्स होते हैं, क्या ही कहते हैं पाकिस्तान के बारे में? नहीं, देखो, जहाँ पे ये हिंदू बिरादरी जो रह रही है, क्रिश्चियन बिरादरी रह रही है, सिख बिरादरी रह रही है, पारसी बिरादरी रह रही है, जितनी भी कौमें हैं, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल, कोई गलत नहीं बोलता है। पाकिस्तान का नाम झंडा ऊंचा है। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान में सुख चैन से ये लोग रह रहे हैं, कोई सुख परेशानी चैन से तो नहीं है। मकसद ये है कि बिजली के बिल इतने मसले मसाइल आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी आ रहे हैं ना, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं। मुसलमानों को भी आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, इनको नहीं आ रहे। सबको लेकिन आ रहे हैं। देखें, जैसे मुख्तलिफ ममालिक में हम देखते हैं कि इबादत नहीं करने दी जाती, वहाँ पर मसाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्यौहार नहीं मनाने दिए जाते। पाकिस्तान में हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू बिरादरी को भी पूरी इजाज़त है। जितने भी त्यौहार आते हैं माशाल्लाह से बहुत धूम धड़ाके से बनाते हैं। क्रिश्चियन के त्यौहार आते हैं, वो भी बहुत धूम धड़ाके से बनाते हैं। सिख के त्यौहार आते हैं, वो भी बहुत धूम धड़ाके से मनाते हैं। जितने भी नॉन मुस्लिम जो हैं माशाल्लाह से सब अच्छे त्यौहार मनाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सब जो है वो एक साथ रहते हैं और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की कि आज जब हम हिंदू कॉलोनी में दाखिल हुए, हमें जैसे जैसे लोग मिले, हमने उनसे बात की, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, जिसमें सिख भी शामिल हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। आपको इसी सारी आबादी में मिल रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि ये तमाम उन लोगों का है जो यहाँ पर बसते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके भी हुकूक हैं। और 11 अगस्त मनाया जाता है इस हैसियत से कि यहाँ पर जो है कायद आज़म साहब ने भी जो है वो यही अपने जलसे में बात कही थी। और उसके बाद तमाम तर चीज़ें थी कि भाई ये हम सब लोग, जितनी भी कौमें हैं यहाँ पर, वो एक गुलदस्ते की मानंद हैं। हमने उनकी इज्जत करनी है, उन्होंने हमारी इज्जत करनी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत खास। तो प्रोग्राम से वापस, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। 11 अगस्त अक़लियती बरादरी का आलमी दिन। हमने देखा है कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ हर इंसान के, हर बरादरी के कोई ना कोई मुतालबात होते हैं। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त जो है वो मैं एक चर्च में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हमने देखा है हमेशा किया गया है। 14 अगस्त हो, ईद हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, हमें तमाम तरह अक़लियती बरादरी जो है वो आमने सामने नज़र आती है, बिल्कुल साथ साथ। तो मुझे बताइएगा पाकिस्तान कैसा समझते हैं, कैसा मुल्क है, क्या क्या चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है? अभी स्पेसिफिकली हम माइनॉरिटी मार्च पे अभी इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 11 अगस्त को। उसके बाद 14 अगस्त भी आएगा, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस है। बट 11 तारीख को मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने फ़र्ज जब पाकिस्तान फाउंडेड पाकिस्तान जब बना था, तो उन्होंने कहा था कि हर माइनॉरिटी रिलीजन इज़ फ्री टू गो टू द चर्चेस, मंदिर, टेम्पल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज भी
हर माइनॉरिटी रिलीजन का, जो नॉन मुस्लिम्स में आपके क्रिश्चियन, आपके सिख बरादरी आ गए, आपके हिंदू बरादरी आ गए, आपके पारसी बरादरी आ गए, वो डेली इनसिक्योर फील करते हैं कि कभी भी उन पे कोई एक्सट्रीमिस्ट पार्टी की तरफ से कोई अटैक आ जाए। ज़्यादातर क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त आपकी जो फ्रेटर्निटी है या आपके जो कलीग्स हो गए वो ज़्यादा उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो मुस्लिम हैं। इंटरेक्शन कैसा होता है आपका? इंटरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन देखें अगर मैं कहीं वर्क कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं जिस प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पे अगर 4 लोग मुस्लिम हैं, मैं अकेली क्रिश्चियन हूँ, कोई मुझे हंसी मजाक में भी बोल दे तो वो एक आप नेक्स्ट टाइम वहाँ बैठने से या आप उनके साथ खाना खाने से आप खुद जो है ना थोड़ा हिचकिचाने लग जाते हैं, कंफर्ट जोन आपका ख़त्म हो जाता है कि अगर वो आपको मजाक में भी ये कमेंट पास कर दें कि यार हम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। 11 अगस्त क्या खास बात है 11 अगस्त? I was just discussing this thing, but 11 August is a minority day. All the religions of Pakistan are celebrating this day just to represent what their religion is, how we practice our religion, what our situations are in this country, and each and every problem that we are facing. We claim that thing. If we have some positives to share about here in our country, we definitely assure them that we have these rights, we have these allowance to do these things. So अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप बात करें ना कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं कि उस तरीके से जो है वो लोगों के पास आज़ादी नहीं होती है कि वो खुलकर जो है जो भी उनका मज़हब है अपनी इबादत कर सकें, अपनी जो भी चर्चेस हैं या कह लें मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर जा सकें। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में ये वाली चीज़ हमें कम नज़र आती है। आप बेहतर बता सकते हैं, आप मुझे बताइए, ऐसा है? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो भी वॉलंटियर्स आए हैं इनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी दैट अफेक्टेड देम डीप हार्ट, जो यहाँ पे इस सिचुएशन में आए हैं एंड वो मार्च करना चाह रहे हैं फॉर द रीज़न। इफ़ यू डिग डीप अबाउट एवरी स्टोरी अबाउट द पर्सन देयर विल बी अ ग्रीफ इनसाइड देम। सो अगर मैं बोला जाऊँ कि हमें राइट्स मिलते हैं, यस डेफिनेटली मिलते हैं, बट उतने नहीं जितने हम डिज़र्व करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगलेक्ट होती जा रही हैं इस दुनिया में। इफ़ आई स्पीक अबाउट मोर पॉलिटिक्स आई विल बी इन डेंजर, सो आई एम अ बिट हेजिटेंट राइट नाउ। आई एम जस्ट 16, सो आई कैन से मोर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो मसीही बरादरी से है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ नज़र आती हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों के कुछ मुतालबात हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ का सामना उनको करना पड़ता है, कुछ उनको रिजर्वेशन होती हैं, वो कौमी सतह पर जो है वो हल करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है और आगे भी की जाएगी कि ताकि जो है वो हम ये मुल्क जो है वो सब के लिए एक महफूज जगह बना सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर गजाला शफीक। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जो मसीही बरादरी के मसाइल हैं वो किस तरीके से हल करने की वो कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ सिंध हुकूमत उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, कहाँ पर जो है लैकिंग है और कहाँ पर जो है वो बेहतरी आई है। इन सारी बातों का जवाब जो है वो उन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा गजाला शफीक साहिबा कि अगर हम देखें आज से कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त से लेकर अब तक में बेहतरी क्या आई है जो आपको नज़र आता है कि हमारे यहाँ बेहतर चीज़ें हुई हैं? देखिए, हम पाकिस्तान के माशरे में रहते हैं। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो अक्सरियत के साथ भी हैं और अक़लियत के साथ भी हैं। और रियासत जो हमारी माँ है, सबसे तो अच्छी चीज़ मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि उन्होंने एहसास करते हुए अक़लियतों के लिए एक दिन 11 अगस्त मुकर्रर किया और वो कायद-ए-आज़म की जो तकरीर थी 11 अगस्त के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ पर पूरा बन माशरा हो, मज़हब या अकायद या ज़बान या एथनिसिटी की बुनियाद पर किसी के साथ तफ़रक़ा ना हो, और जिसकी हमें अपने आइन में भी बाज़गश्त सुनाई देती है कि तमाम सिटीज़न जो इक्वल हैं बिफोर द आइज़ ऑफ द लॉ। तो पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता माशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो तशद्दुद पसंदाना रवैये रखते हैं, जो नफ़रत की सियासत को प्रमोट करते हैं।
तो सिंध गवर्नमेंट की तो अपनी गवर्नमेंट की और फिर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगी कि हमारी हुकूमत ने ये एहसास किया और 11 अगस्त को 2009 में माइनॉरिटीज़ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके नाम ये दिन किया है। और ये दिन जब हमारा है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस दिन निकल के रियासत जो हमारी माँ है, जो हमारे दुख हैं या जो हमारे मुतालबात हैं या जो महरूमियाँ हैं, उसका जिक्र माँ से करें। तो माँ सुनती भी है, पॉजिटिव चीज़ें हुई। सिंध गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा इस बार भी हमारी डिमांड है वो है फोर्स कन्वर्शन और अंडर एज मैरिजेस। सिंध गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव ये स्टैंस है कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 बनाया कि 18 साल से नीचे बच्ची या बच्चा शादी नहीं कर सकता, और इस पर वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। इसके साथ साथ अब जब ये काफ़ी बच्चियाँ जिनको, क्योंकि मैं इनका एक शेल्टर है उसको भी देखती हूँ, जो बच्चियाँ रिकवर होती हैं, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन होती है, उनकी एजुकेशन होती है, उनको दोबारा से एम्पावर करना होता है, तो उनको हम एक शेल्टर में बच्चियों को ये तमाम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। तो कोई 15-16 बच्चियां जो हम रिकवर कर चुके हैं, जो हमारी वकला की टीम है जिसमें लूक विक्टर भी हमारा एक साथी है जो कि बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो जब ये बच्चियां रिकवर हुई तो इन बच्चियों की कहानी सुनने से पता चला कि इनमें अक्सर को तो पता ही नहीं होता कि वो जो कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है कि वो मुसलमान हैं। उन्हें या पुलिस बता रही होती है या अदालत बता रही होती है, या फिर जब वो शेल्टर जो सिंध प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ भेजा जाता है, वहाँ जाके बच्चियों को पता चलता है। तो इसके इन तमाम केसेस की रोशनी में सिंध हाई कोर्ट ने ये हमारे वकला की टीम से, जिसमें जबरान नासिर है, लूक विक्टर और दूसरे वकला हैं, उनसे कहा कि आप क्या सजेशंस देंगे, क्या वीकनेसेस हैं, किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जिसमें बहुत सी सजेशंस दी गई, लेकिन एक सजेशन जो कि बहुत बड़ी और मैं कहती हूँ कि फ़राग़ दिली की बात है, रोशन ख्याली की बात है, वो थी कि जो ये कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है इन बच्चियों के लिए, जो उनकी लाइफ के लिए एक थ्रेट बन जाता है, उनके वालिदैन के लिए भी एक थ्रेट बन जाता है। तो कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि आप इन तमाम जो सजेशन दी गई इसमें आप अपनी राय दीजिए। तो सिंध गवर्नमेंट ने बिलखुसूस ये जो एक हमारी सजेशन थी कि ये जो कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट इस ख़ास मकसद यानी एक गुनाह को, एक जुर्म को छुपाने के लिए एक मज़हब का सहारा लिया जाता है, इस सर्टिफिकेट को अब आइंदा से कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी उस बच्ची का वही रिलीजन रहेगा जिस रिलीजन से वो ताल्लुक़ रखती है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, जिस मज़हब से भी, वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पे हम ये नहीं कहेंगे कि अब उसका मज़हब तब्दील हो गया। तो ये एक पॉजिटिव मूव है, सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉजिटिव मूव है, सिंध हाई कोर्ट की पॉजिटिव मूव है। तो यही चीज़ें जो हमें उम्मीद दिलाती हैं कि जब हम जाकर रियासत को, अदारों को अपना दुख बयान करते हैं तो वो हमारे आंसू पहुंचने के लिए तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं सुनी जाती है। यहाँ पर जो है वो हर, चाहे हम अक़लियती, जैसे आपने पहले भी बात की ना कि अक़लियत हो अक्सरियत हो, यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हैं। उसके अलावा अगर हम इस दफ़ा देखें 11 अगस्त 2024, क्या 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आप रेज़ करना चाहते हैं, रेज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये वाले मसाइल जो है ना हमारे हल हो जाएं? हमारे जो मेजर तो है कि हम इक्वल सिटीज़नशिप यानी कि हमें बराबर का शहरी तस्लीम किया जाए, और सिर्फ एक दिन 11 अगस्त को ही नहीं बल्कि 365 दिनों में हमें मुल्क पाकिस्तान में जो हमारी माँ है, हमारी धरती है, हमारा मुल्क है, उसमें हमें सौतीलों वाला सलूक ना दिखाया जाए। इक्वल सिटीज़नशिप्स के हम क्या चाहते हैं, बराबरी, ये हमारा एक स्लोगन भी है। फिर दूसरा है जो तौहीन मज़हब का जो कानून है उसका जो मिसयूज़ बढ़ता चला जा रहा है, उससे यकीनन मुसलमान भी उतना ही मुतासर हो रहे हैं जितने हमारी माइनॉरिटीज़ मुतासर हो रही हैं। इस वजह से हमारा पहला मुतालबा ये है कि जो ब्लास्फेमी कवानीन है उनका जो मिसयूज़ है उसको रोकने के इक़दाम किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नज़ारा शफीक साहिबा मौजूद थी और बता रही थी कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर जो है वो लैकिंग है, किस किस तरीके से सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है।
और हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं, हमें शुरू से जब पाकिस्तान वजूद में आया था उस वक्त से लेकर अब तक यही पढ़ाया गया है, यही सुना है कि आपने चाहे अक़लियती बरादरी हो, चाहे कहीं पर अक्सरियत मौजूद है, आपने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का अदब एहतराम जो है वो आपने बरकरार रखना है और ये बड़ा ज़रूरी भी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 11 अगस्त अक़लियती बरादरी का आलमी दिन मनाया जाता है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है और इसी पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है और कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है और असेंबली में जो है आवाज़ किस तरीके से उठाई जाती है और कहाँ कहाँ पर अमल दरामद हो रहा है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाल चंद युकरानी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अक़लियती बरादरी के जो राइट्स हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। आज के दिन के मौके पर बताइएगा कि क्या मसाइल हैं और किस तरीके से उनके हल की तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी शास्ता। एक्चुअली क्या है कि आज एक बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है। आपको पता होगा कि आज के दिन 11 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच में फरमाया था, जो भी पाकिस्तान में रहने वाले मज़ाहब हैं उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो उसी तसलसल को लेके माइनॉरिटी और अक्सरियत के साथ 11 अगस्त या 14 अगस्त साथ में मनाते हैं। तो हमारे लिए जो 11 अगस्त इसलिए हम मनाते हैं कि 11 अगस्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि कायद-ए-आज़म जो बानी पाकिस्तान का था उसके अल्फाज तो इक्वल राइट मिलेंगे, तो इस हवाले से हम उसको 11 अगस्त को मनाते हैं। हमारे लिए 11 अगस्त या 14 अगस्त लेके अभी तक मसाइल बहुत हैं माइनॉरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो बड़े में बड़ा मसाइल है एक, वो है फोर्सफुल कन्वर्जन। हम कहते हैं कि ठीक है, और छोटे मसाइल अक़लियत के साथ अक्सर के साथ भी हो रहे हैं, तो लेकिन अब ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन वाला इशू आता है तो समझो कि हमारी माइनॉरिटी एहसास महरूमी में मुबतला हो जाती है। हमने बड़ी कोशिशें की हैं, ईवान में, पार्लियामेंट में स्पीचेस की, वो लोगों को साथ गए, आवाज़ सुनाई, आवाज़ असेंबली में बोला, लेकिन हमने बोला कि बिल पास हो जाए। यूनानी मसली असेंबली से पास करके जब गवर्नर के पास गया तो गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर खान था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। इस धरती पे शानो शाना मनाएं। उसका मिसाल क्या है, अगर आपकी ईद होगी तो हम हिंदू आपके साथ ईद मनाते हैं, चाहे हमारे लिए दिवाली का दिन है तो हमारे मुसलमान MNAs MPs या जो भी हमारी पब्लिक के दोस्त यार हैं वो हमारी दिवाली साथ में मनाते हैं। दिवाली में आपने देखा है कि हम पटाखे उड़ाते हैं, ये करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खाते हैं। होली का त्यौहार आता है, आपने देखा है, तो आपके काफ़ी दोस्त यार मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे साथ सेलिब्रेट रंग लगाते हैं, रंग मिला के करते हैं। तो मतलब कि हमारी पार्टी का भी ये है और हम भी यहाँ पे रहते हैं, बिगर नस्ल, बिगर ज़ात, बिगर बात, हम इस मोहब्बत से, इस प्यार से रहें। डॉक्टर साहब, आपने बात की ना कि एक मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो फोर्सफुल कन्वर्जन का है। साथ ही साथ अगर हम देखें, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये परसेप्शन पाई जाती है कि जो अक़लियती बरादरी है उसको उस तरीके से जगह नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती, घर नहीं मिलते, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम होती है। उस हवाले से बताइएगा कि कुछ इस तरह के मसाइल हैं। देखो, शुरू में हमारी कम्युनिटी को ये एतराज़ था तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो 3 टेन्योर कंटिन्यूस चला है, और ये प्रेसिडेंट आसफ अली ज़रदारी जब प्रेसिडेंट था उस टाइम पे गीलानी साहब प्राइम मिनिस्टर था, बाकायदे फ्लोर पे ऐलान किया था कि 5% कोटा अक़लियत की होनी चाहिए। अच्छा, अक़लियत की 5%, अभी आप जो भी एड आती होगी नौकरियों में आपने देखा होगा नीचे लिखा होगा 5% माइनॉरिटी कोटा, 2% डिसेबल कोटा या 5% डिसेबल कोटा है। पहले मसाइल काफ़ी थे। अच्छा, अभी ये है कि हमारे पास एक हमको डबल एडवांटेज भी है। हमारी कम्युनिटी में एक तो जॉब्स मेरिट पे कॉम्पिटिटर लोग हैं वो आ जाते हैं, उसके अलावा और जो 5% कोटा है वो भी है।
तो ये हमको मेरे ख्याल में इस वक्त हमें ये एडवांटेज बेहतर मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि इस तरह हमने भी देखा है, आप भी जाते होंगे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल चले जाएं, हमने कभी नहीं देखा इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होते हुए कि इस तरह के कोई वाक़यात हो रहे हो। लेकिन वहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, कहीं एक दो वाक़यात हो जाते हैं तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही होती है कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी जो है वो इस हाल में, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि कोई भी वाक़या ऐसा होता है किसी के साथ भी, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, हमने हमेशा देखा है कि इतनी जल्दी वो मसला बाकियों का हल नहीं होता जितनी जल्दी अक़लियती बरादरी का कोई मसला हो तो वो हल होता। शायस्ता एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि माइनॉरिटी जहाँ पे भी रहेंगी ना उसको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ मसाइल हैं अपनी जगह पे, हाईलाइट इसलिए ज़्यादा करते हैं कि कुछ मुल्क को बदनाम करने के लिए शर्त पसंद अनासर भी होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उनको पता है इस धरती पे कितने एक गुलदस्ता बना हुआ है, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, प्यार से मोहब्बत से। तो वो इंटरनेशनल कुव्वतें ऐसी साजिशें करती हैं कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो माइग्रेट होकर चले जाएं। तो पर ये ऐसे गलीज हरकतें करती हैं, कभी मंदिर पे हमला, कभी चर्च पे हमला, कभी हमारी इबादत का भी हमला, उम्र को बदनाम करने की साजिश करते हैं। लेकिन अक़लियत का इंटरनेशनल लेवल पे एक में से होता है क्योंकि माइनॉरिटी कितनी है, 5% है, तो 5% पे लाजमी हो नज़र थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर लालचंद यूकरानी साहब मौजूद थे और जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि शुरू से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक की बात कर ली जाए तो हमने हमेशा यही देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली जितने भी मसाइल हैं वो इन सारी चीज़ों से ऊपर के मसाइल हैं। कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही इलाका होता है, एक ही सोसाइटी होती है जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी या हिंदू भी रह रहा होता है, वहीं पर क्रिश्चियन भी रह रहा होता है, वहीं पर आपको मुसलमान भी मिलेगा, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सब मिलेगा। और यही कराची की खूबसूरती है और यही है कि ये गुलदस्ता है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन दुख ज़रूर होता है और सबको होता है कि जब किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का वाक़या हो जिससे जो है वो अगले बंदा जो है वो जहनी अजियत का, जहनी कर्ब का जो है उस एक जहनी कर्ब से वो जब गुज़रता है तो वाकई उसको ये चीज़ परेशान करती है। लेकिन चूँकि अक़लियती बरादरी किसी भी मुल्क की कह ली जाए तो बहुत एक कम परसेंटेज में होती है और इसी तरीके से उनके मसाइल को जो है वो जो आपके दुश्मन अनासर होते हैं वो ज़रा ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बर्दाश्त की कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए, एक बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर होना चाहिए। कराची से लेके कश्मीर तक जहाँ भी हम देखें कि अक़लियती बरादरी हमारी मौजूद है, हर इंसान को जो है वो राइट है इस बात का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसके पास ये आज़ादी है, वो किसी भी तरीके से रह सकता है, किसी भी मज़हब का हो, इज़्ज़त करना उसकी, उसके मज़हब का एहतराम करना हम सब पर लाजिम है, वो करना भी चाहिए। और आज जो है वो अक़लियती बरादरी का आलमी दिन भी है, तो कोशिश करेंगे अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है उनके साथ भी जो है वो आप उनकी खुशियों में जो है वो बराबर के शरीक हों और उनकी खुशियों में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।